तो बच्चों आज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे कोई आवेश होता है। आपने बच्चों 11वीं क्लास में पढ़ा है कि 11वीं क्लास में आपने ये पढ़ा है बच्चों कि जो द्रव्यमान होता है उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र को आपने 11वीं में क्या बोला था बच्चों? गुरुत्वीय क्षेत्र। याद है आपको? पृथ्वी के चारों ओर भी है, पृथ्वी के चारों ओर भी कौन सा क्षेत्र है? गुरुत्वीय क्षेत्र। हर द्रव्यमान इस पेन के चारों ओर भी गुरुत्वीय क्षेत्र है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र हर द्रव्यमान के चारों तरफ होता है। अब बच्चों ऐसे ही एक ये आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ भी एक क्षेत्र होता है, इसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और ये जो विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों त्रिविम में होता है। त्रिविम मतलब 3D। त्रिविम का मतलब 3D। 3D मतलब ये ऐसा नहीं है यही होगा, ये आगे भी होगा, ये पीछे भी होगा, एक फुटबॉल जैसा होगा ये गोलाकार। तो ये 3D में होता है, त्रिविम में होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है। अगर मैं इसके अंदर कोई दूसरा आवेश लाता हूँ, अगर मैं इसके अंदर कोई दूसरा आवेश लाता हूँ तो ये आवेश बल का अनुभव करता है और प्रतिकर्षित हो जाता है। ये पॉजिटिव आवेश है। इसको अपन परीक्षण धनावेश बोलते हैं। जिस आवेश को मैं लेके आया हूँ उसका नाम मैंने रख दिया है। जिस आवेश से मैं परीक्षण करूँगा, टेस्ट करूँगा, उसको बोलूँगा मैं परीक्षण धनावेश। तो अगर इस क्षेत्र में मैं किसी परीक्षण धनावेश को लाऊं तो वो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इस पूरे क्षेत्र को, जिसके अंदर ये आवेश बल अनुभव कर रहा है, इस पूरे क्षेत्र को हम इस आवेश का, ये आवेश अलग है, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर त्रिविम में उपस्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण धनावेश बल का अनुभव करता है। ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र। अब होता है कि ये तीव्र कितना है, तो उसको तीव्रता को बताने के लिए एक राशि बनाई गई है जिसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये दो राशियों का अनुपात है, F और Q0। अब आप इन राशियों को समझो। यहाँ पर जो F है ये तो है बल जो इस परीक्षण धनावेश पर लग रहा है, परीक्षण धनावेश पर कार्यरत बल। और जो ये Q0 है ये वो परीक्षण धनावेश है जिसे हम विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। तो परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल और परीक्षण धनावेश के अनुपात को हम एक राशि बोलते हैं जिसे बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम यहाँ से इसकी परिभाषा बनाना चाहें एक तो अनुपात में आप इसकी परिभाषा बता सकते हो, एक और परिभाषा में Q0 को अगर आप 1 कूलम मान लेते हो, Q0 को कितना मान लेते हो? 1 कूलम। 1 कूलम हो जाएगा फिर ये एकांक परीक्षण धनावेश। इसको 1 कूलम मानते ही क्या हो जाएगा? ये एकांक परीक्षण धनावेश। वैसे तो ये परीक्षण धनावेश है पर जैसे ही इसका मान 1 कर दिया अब ये हो गया एकांक परीक्षण धनावेश। तो बच्चों अगर Q0 1 है, यदि Q0 बराबर 1 कूलम हो तो E बराबर F आ जाएगा क्या नहीं? अगर Q0 का मान 1 कूलम होगा तो E और F आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या परिभाषा बनेगी? विद्युत क्षेत्र में रखे, ये विद्युत क्षेत्र, इसमें रखे एकांक परीक्षण धनावेश, इसको 1 मान लिया। विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर कार्यरत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर कार्यरत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसके बाद बच्चों इसकी SI यूनिट आती है। SI मात्रक इसका, तो एक तो आपको दिख ही रहा है न्यूटन प्रति कूलम, इस चैप्टर में आ गया। एक सेकंड चैप्टर में आएगा वोल्ट प्रति मीटर, और एक इसमें इस थर्ड चैप्टर में आएगा, और एक थर्ड में आएगा, सेकंड में आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये सब इसके SI मात्रक होते हैं। आपको अच्छी तरीके से रट लो इनको। आप न्यूटन प्रति कूलम एक आएगी फर्स्ट चैप्टर में आएगा, चैप्टर भी बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर ये कहाँ आएगा? ये आएगा थर्ड चैप्टर। ये कहाँ आएगा? ये आएगा सेकंड चैप्टर।
हर चैप्टर में मैं आपको ई के मात्रक बताऊंगा, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसका विमीय सूत्र, तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन बल है, बल का विमीय सूत्र होता है m1L1T-2 और कूलम यानी आवेश का होता है A1T1। तो ये हो जाएगा m1L1T-3A-1। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बच्चों कि 12th क्लास के लिए केवल 3 विमीय सूत्र इम्पोर्टेंट हैं। एक तो बल का है m1L1T-2, याद रखने हैं आपको। एक कार्य का या ऊर्जा का एक ही होता है m1L2T-2 और एक आवेश का, इसको हम शॉर्ट में A1T1 से याद रखेंगे। तो बच्चों 12th क्लास में 3 ही विमीय सूत्र इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। आप इनको नोट कर सकते हो रजिस्टर में और इनको बार बार देख के फटाफट याद हो जाएंगे, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको ये 3 विमीय सूत्र याद हैं तो 12th क्लास का आप कोई भी विमीय सूत्र निकाल सकते हो। इसके अलावा चौथा सूत्र आपको याद नहीं रखना। एक ये फॉर्मूला ज़रूर याद रख लो आप, E बराबर F/Q, और एक वोल्ट था विभव का W/Q साथ में दे। अगर ये पूरा याद कर लिया, अब आपको विमीय सूत्र निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये पांचों चीज़ों को, ये विद्युत क्षेत्र है जो अभी हमने पढ़ा था, बल बटा आवेश, ये विभव है कार्य बटा आवेश। विभव क्या होता है? कार्य बटा आवेश। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? बल बटा आवेश। ये 2 फॉर्मूले और 3 विमीय सूत्र, ये याद रख लो तो आप पूरी 12th की हर एक राशि का विमीय सूत्र निकाल लोगे। वो मैं आपको इसके अलावा कोई यूज़ ही नहीं करवाऊंगा, देख लेना। तो ये विमीय सूत्र हो गया और ये SI हो गई। अब बात आती है दिशा की, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो दिशा बच्चों आप जनरली तो ये याद रखो कि जो प्लस होते हैं आवेश, उनके कारण बाहर की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस के कारण कहाँ होती है? बाहर की ओर, और माइनस के कारण अंदर की ओर होती है। ठीक है, अगर आपसे दिशा की बात की जाए तो आप सीधी सीधी बात बोलना, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर जाता है और ऋणावेश के अंदर। ये हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समय में हम इसको एक बार और पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी तो आप इसको जनरली याद रखो, धनावेश के कारण बोलो बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण बोलो अंदर की ओर। ये 2 टॉपिक आपके हो गए, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक विद्युत क्षेत्र की दिशा। इसको आप नोट कर लेना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालेंगे कि एक बिंदु आवेश कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक बिंदु आवेश बना लिया Q। ठीक है, ये रखा है O पॉइंट पे। ठीक है, एक O पॉइंट था, इस पर मैंने उठा के Q आवेश को रख दिया। R दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, कितना है? तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? F/Q0, यही होता है बच्चों। और सदिश रूप में लिखना चाहो तो सदिश में भी लिख सकते हो। E और F के ऊपर सदिश लगा दिया करो, अगर सदिश रूप में बोला जाए तो E और F में सदिश लगा दो। अब मैंने आपको बताया था ये F क्या है। ये F है परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल। तो परीक्षण धनावेश तो अभी इसमें दिखेगा नहीं आपको, उसको तो हमें लाना पड़ता है। तो उसको मैं परीक्षण धनावेश को लाके और यहाँ पर रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए परीक्षण धनावेश को लाके मैंने यहाँ पे रख दिया R दूरी पर। तो परीक्षण धनावेश जो R दूरी पर स्थित है, परीक्षण धनावेश पर जिसको Q0 बोल रहे हैं, इस पर कार्यरत बल क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? F = K। देखो 2 आवेश हैं, Q और एक Q0। अब इसको जब लाके रखा तो 2 आवेश हो गए, Q0/R², और दिशा होती है तो R लगा देते हैं। समझ गए बात? ये तो कूलॉम के नियम से निकल गया
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। अब इस F का मान समीकरण 1 में रख दूँ। F का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आ जाएगा E इज इक्वल टू ये के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट अपॉन में आ जाएगा, F का मान यहाँ रख दिया, ये पूरा F का मान है। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आपके सामने है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यू नॉट तो गया, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ चुका है। तो करना कुछ नहीं है, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। F का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इस F के मान को यहाँ रख देना है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट कर देना है, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब अगर केवल परिमाण में, क्योंकि हमसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो फिर हमें दिशा नहीं पूछता, वो दिशा तो हमें पता ही है, प्लस के कारण बाहर की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर। पर अगर परिमाण पूछता है तो सिर्फ आप क्या फॉर्मूले का प्रयोग करोगे, ये बस आर कैप हटा दोगे इसमें से, तो परिमाण कितना हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब एक ग्राफ अगर पूछा जाए आपसे, इसमें ग्राफ बनते हैं, तो ग्राफ बच्चों एक तो आपसे बनवाया जा सकता है E और R के मध्य। इस अक्ष पर तो ले लेगा वो E और इस अक्ष पर ले लेगा वो R। तो ये है E और R का संबंध, E समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये संबंध हमें क्या बताता है, ये बताता है उल्टा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अगर मैं R को बढ़ाता हूँ तो E कम हो जाएगा, मतलब मैं अगर इस दूरी R को बढ़ा रहा हूँ, इस आवेश को मैं आगे ले जा रहा हूँ, तो दूरी R बढ़ रही है, और दूरी R जब बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। अब ये पूछा तो फिर जीरो कब होगा, विद्युत क्षेत्र जीरो केवल एक ही स्थिति में होगा, जब मैं R का मान यहाँ अनंत लिख दूंगा, तब जाके विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। तो जब R का मान अनंत हो जाता है, मतलब ये आवेश बहुत अधिक दूरी, अनंत दूरी पर पहुँच जाता है, तब जाके हम विद्युत क्षेत्र को जीरो मान लेते हैं। तो इसका ग्राफ बनता है परवलय का। ये E प्रोपोर्शनल R का एक ग्राफ है, तो परवलय का, ठीक है। और ये आप ध्यान रखना, ये लाइन आपको दोनों समांतर कर देनी है, बाद में समांतर होंगी तभी अपन ये मानेंगे ये अनंत पे मिलेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जीरो कब होता है, अनंत पर। तो ये जीरो का मतलब यहाँ पे आ जाए ग्राफ, यहाँ पे कब आएगा, अनंत पर, तो इसलिए इनको समांतर करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर ऐसे भी पूछ ले वो, तो E और 1 अपॉन आर स्क्वायर में पूछे ग्राफ, तो क्या करोगे, तो E और 1 अपॉन आर स्क्वायर तो समानुपाती में है, स्ट्रेट लाइन खींच दो। ये E और 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ये E और R का ग्राफ हो गया। इसके अलावा आपसे माध्यम में पूछ सकता है, जैसे इसको K को खोल के लिख दें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। K को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर माध्यम में पूछता है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिख देंगे, ये माध्यम में आ जाएगा। तो आप चाहो तो माध्यम में निकाल लो विद्युत क्षेत्र, आप चाहो तो निर्वात में निकाल लो, K का मान बदल जाता है बस। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात के लिए होता है या हवा के लिए होता है, और EM यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन माध्यम के लिए होता है। तो इस प्रकार से आप, एक इसका टॉपिक है बिंदु आवेशीय कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज